और चलिए शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज दिल्ली के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नीति आयोग की बैठक में वो हिस्सा लेंगे। सीएम सुक्खू बैठक में शामिल होने दिल्ली पहुंच गए हैं और दिल्ली यात्रा के दौरान सुक्खू दिल्ली स्थित कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं से मिलने की संभावना भी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि सीएम सुक्खू एक बार फिर दिल्ली के दौरे पर पहुंचे हुए हैं और नीति आयोग की बैठक में आज हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होनी है, जिसमें सीएम सुक्खू भी हिस्सा लेने दिल्ली पहुंचे हैं। वहीं नई संसद भवन का उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा करने के फैसले के विरोध में लाहौर में आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रवि ठाकुर की अध्यक्षता में एक विरोध प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद प्रतिभा सिंह ने भी विशेष तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए स्थानीय विधायक एवं आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रवि ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस समेत 19 विपक्षी पार्टियों ने 28 मई को नई संसद के उद्घाटन समारोह का बायकॉट करने का फैसला लिया है। उनका कहना है कि इसका उद्घाटन पीएम मोदी की बजाय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों होना चाहिए। तो तस्वीरें लाहौल स्पीति से सामने आई हैं, जहां पर आदिवासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष और लाहौल स्पीति से विधायक रवि ठाकुर की अध्यक्षता में विरोध प्रदर्शन किया गया। और जिस तरीके से नई संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और सभी विपक्षी पार्टियों ने इसे बॉयकॉट किया है, उसी सिलसिले में यहां पर यह विरोध प्रदर्शन किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बजाय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नए संसद भवन की बिल्डिंग का उद्घाटन करने की बात यहां पर कही गई और इसी के मद्देनजर विरोध प्रदर्शन हुआ। पार्लियामेंट पूरा दुख में शोक में डूबा हुआ है। ये सोचकर खास तौर से हमारे आदिवासी से हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की जो तौहीन की है हमारी भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी पार्लियामेंट का उद्घाटन खुद कर रहे हैं, जबकि हमारे एक अनुसूचित जनजाति की राष्ट्रपति उसको छीनकर राष्ट्रपति जो हमारे सबका ताज है इस राष्ट्र का, उनका हक हुकूक छीनकर वो आज उद्घाटन करने को उतरे हैं। तो इसका हम पूर्ण विरोध करते हैं। पूरा लाहौल स्पीति व पूरा राष्ट्र में हमारे 16 करोड़ जो हमारे आदिवासी कांग्रेस के लोग हैं वो उसका पूरा विरोध करते हैं। हम इसको बिल्कुल कॉन्डेम करते हैं इस चीज को। देहरा में सीएम सुक्खू ने टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात कही। उन्होंने कहा कि बनखंडी में बन रहे जू में लगभग 5000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। साथ ही कहा कि देहरा में अब टूरिज्म की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं, जिसके लिए पोंग बांध के नजदीक टूरिस्ट विलेज बनाने के लिए 70 करोड़ का निवेश किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी देहरा का निर्माण पिछले 10 सालों से लटका हुआ था, जिसके लिए वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिले और देहरा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का काम भी शुरू हुआ। सीएम ने हरिपुर में बनने नए बस स्टैंड सहित कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। हमारा बजट कोई पढ़ता नहीं है क्योंकि सब अपने से देखते हैं, पर सब लोगों से जुड़े हुए बजट को भी देखना चाहिए। गरीब माँ बाप का बच्चा जो अभी एम्स में सिलेक्ट हो जाए या पॉलिटेक्निकल करना चाहता है, ITI करना चाहता है, हमारी सरकार ने किसी भी यूनिवर्सिटी में चला जाए, अगर 1 लाख रुपया उसकी फीस है, हॉस्टल का खर्चा 50,000 रुपया है, हमारी सरकार ने उन गरीब बच्चों को 1% की ब्याज के दर पर उनकी जो पढ़ाई का खर्चा है वो सरकार के द्वारा उस परिवार को उपलब्ध करवाई। चलिए इसी बीच शिमला से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां 29 मई से पेन डाउन स्ट्राइक का निर्णय लिया है डॉक्टरों ने। सरकार के रुख में नरमी आज देखने को मिली है। आज स्वास्थ्य मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए डॉक्टर्स को बुलाया है और 29 मई से जिस तरीके से डॉक्टर्स ने पेन डाउन स्ट्राइक का निर्णय लिया है, उस निर्णय के बाद सरकार के रुख में थोड़ी नरमी देखने को मिली है। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने
इन सभी डॉक्टर्स को आज मुलाकात के लिए बुलाया है, इनकी समस्याएं सुनने के लिए इन्हें बुलाया गया है और 29 मई से इन सभी डॉक्टर्स ने पेन डाउन स्ट्राइक का निर्णय लिया था, जिसके बाद सरकार ने इन्हें बातचीत के लिए बुलाया है। सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी रणबीर का, ज्यादा जानकारियों के साथ इसी खबर पर जुड़ गए हैं। रणबीर, एनपीए को लेकर जिस तरीके से डॉक्टर्स ने अब पेन डाउन स्ट्राइक का निर्णय लिया था, 29 मई से हालांकि ये स्ट्राइक शुरू होनी थी, लेकिन उससे पहले ही स्वास्थ्य मंत्री ने इन्हें बातचीत के लिए बुलाया है। क्या है पूरा मामला और क्या कोई बीच का रास्ता निकलने की उम्मीद जताई जा रही है? रणबीर। जी हाँ, देखिए हैरानी वाली बात यह कि जब पिछले कल रिज मैदान पर जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे जब ये सवाल पूछा गया था इस बाबत, तो उन्होंने जो है ये कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है। ये थोड़ा सा हैरान करने वाला है, लेकिन जो जानकारी निकल कर आई है वो तो ये बता रही है कि शायद कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी थी और कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही जो वित्त विभाग है, वित्त विभाग के सचिव हैं, उनकी तरफ से ये आदेश जारी कर दिए थे। लेकिन अब देखना होगा कि बीच का रास्ता किस तरह से निकलेगा। हालांकि जो चेतावनी दी गई है वो यही है कि एक एक घंटे का वो जो है विरोध प्रदर्शन करेंगे और इस दौरान काम नहीं करेंगे। और यहाँ पर सुबह 10 से 11 बजे का समय यहाँ पर दिया गया है। ओपीडी तो जाहिर सी बात है कि वो प्रभावित होगी। इसके अलावा आयुष विभाग है, पशुपालन विभाग है, उनमें भी जो डॉक्टर्स है, जो सेवाएं वहां पर दी जाती है वो भी प्रभावित रहेगी। यहाँ पर देखना होगा कि अब राज्य सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। खासकर स्वास्थ्य मंत्री का ये कहना कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है, तो ये थोड़ा सा और जो है यहाँ पर संदेह पैदा कर गया है डॉक्टरों के मन में कि आखिर राज्य सरकार कि मंत्री की बात करें, जिन विभाग के जिस मंत्री के पास ये विभाग है उन्हें ही इसकी जानकारी नहीं है, तो या फिर कोई और वजह इसके पीछे हो सकती है। तो यहाँ पर देखना होगा कि बीच का रास्ता क्या निकलेगा, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर इस मामले पर अब सियासत भी जाहिर सी बातें होनी ही थी। पिछले कल रणधीर शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, भाजपा के विधायक हैं, तो उन्होंने भी सवाल इस पर उठाए और जिस तरह से डॉक्टर्स की सारी एसोसिएशन इस मामले पर एकजुट नजर आ रही है, तो यहाँ पर देखना होगा कि किस तरह का फैसला राज्य सरकार करती है। सीएम जो है अभी दिल्ली में है, कल वो वापस धर्मशाला लौटेंगे, तो उस पर भी देखना होगा कि क्या मुख्यमंत्री से इस पर चर्चा की जाएगी या फिर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आज कोई ऐसी पहल की जाएगी या वार्ता के लिए बुलाया जाएगा। और जहां तक ये एनपीए को बंद करने का जो फैसला है, तो जाहिर सी बात है इसके पीछे का तर्क यही है कि राज्य सरकार की जो माली हालत है वो ठीक नहीं है, तो यहाँ पर कटौती किस तरह से की जानी है, जो कड़े फैसलों की बात खुद सरकार कहती रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल रणबीर, लेकिन यहाँ पर जो बात कही जा रही है, हालांकि आपने सही कहा कि जो भी कड़े फैसले लिए जा रहे हैं उसके पीछे सरकार हर बार तर्क यही दे रही है कि माली हालत सही नहीं है और हिमाचल प्रदेश को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए समय लगेगा, उसी के मद्देनजर ये फैसले लिए जा रहे हैं। लेकिन एनपीए बंद होने का जो ये निर्णय है, इसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो सेवारत डॉक्टर्स हैं उनका एनपीए बंद नहीं होगा, लेकिन भविष्य में जो ज्वाइन करेगा उनका एनपीए बंद किया जाएगा। तो फिर ये इस तरीके की स्थिति क्यों, ये विरोधाभास क्यों? क्या देखिए, केंद्र सरकार की सिफारिशों के बाद सभी राज्यों को जो है इसके निर्देश होते हैं कि जो नया डॉक्टर भर्ती होता है, जो डॉक्टर्स भर्ती होते हैं, जो भले ही सेवारत है अभी, उन्हें जो है नॉन प्रैक्टिस अलाउंस दिया जाए, क्योंकि इससे जो है जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, प्रैक्टिशनर होते हैं डॉक्टर, उन्हें प्रोत्साहन मिलता है। और जाहिर सी बात है कि जो ड्यूटी आवर्स है वो भी कई बार निश्चित नहीं होते हैं। आपातकालीन सेवाओं से जुड़ा हुआ ये महकमा है, तो जाहिर सी बात है कि डॉक्टरों के लिए ये सुविधा यहाँ पर दी गई थी। अब राज्य सरकार का ये फैसला जाहिर सी बात है कि जो डॉक्टर एसोसिएशन है उनके लिए नागवार गुजरेगा, क्योंकि जो नए डॉक्टर्स आने, भारी संख्या में डॉक्टरों की कमी हिमाचल में है, न केवल स्वास्थ्य संस्थानों में, यहाँ की आयुष विभाग में भी और पशुपालन विभाग में भी देखिए बहुत सारे डॉक्टरों की कमी है और डॉक्टरों की भर्ती जो है रेगुलर बेसिस पर होती है। अब जो नया डॉक्टर आएगा, जाहिर सी बात है
अगर इस तरह का फैसला राज्य सरकार करती है तो वो उसके सामने किसी और राज्य या कहीं और जाने का विकल्प उसके सामने होगा, तो कोई डॉक्टर यहाँ पर सेवाएं देने से पहले बहुत बार सोचेगा। जी बिल्कुल रणबीर, और क्योंकि आज स्वास्थ्य मंत्री ने सभी डॉक्टर्स को बातचीत के लिए बुलाया है और क्या हल निकलेगा बातचीत से, ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। रणबीर, आप नजर बना के रखें। तमाम अपडेट्स के लिए हमसे जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया रणबीर। और खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन नमस्ते हिमाचल में रुकते एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। पर्यटक परिवार ने समय पर मदद के लिए पुलिस का आभार व्यक्त किया। श्रीनगर शहर में आवारा कुत्तों की भरमार, शहर के कई इलाकों में कुत्तों का आतंक। पहले भी कई बार कुत्तों के हमलों में लोग हो चुके हैं घायल। युवाओं को नशे की लत से दूर रखने के लिए आरएसपुरा में खेलों का आयोजन, लोगों ने सराहा। कठुआ पुलिस ने जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग के पास चिड़वाल में लूट में शामिल 2 लोगों को किया गिरफ्तार। इनके कब्जे से 40,000 नकद, 2 पिस्टल, 4 मैगजीन, 23 राउंड, 5 मोबाइल और धारदार हथियार भी किया गया बरामद। सीआरपीएफ की 14 बटालियन ने शोपियां के तरतपुरा में एक दिवसीय चिकित्सा शिविर का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। स्थानीय लोगों ने बटालियन का आभार व्यक्त किया और भविष्य में इस तरह के स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर के आयोजन की आशा व्यक्त की। जिला प्रशासन सामान्य मनोर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ की कार्रवाई। जिला प्रशासन ने 219 कनाल भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटवाया। गांव के लोगों ने प्रशासन की इस कार्रवाई का किया विरोध। जिला युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग पुंछ द्वारा खेल स्टेडियम में बालिकाओं के लिए खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में भाग लिया। आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। लाहौल स्पीति से आपको बड़ी खबर देंगे, जहां लाहौल स्पीति के निचले इलाकों में हो रही बारिश लगातार परेशानी का सबब बनी हुई है। 3 दिनों से दोपहर बाद रोज बारिश हो रही है। लाहौल की ऊंची चोटियों में हल्की बर्फबारी भी लगातार हो रही है, जिसके चलते तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। तो एक बार फिर से जिस तरीके से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है, लाहौल स्पीति से आपको खबर दे रहे हैं, जहां निचले इलाकों में 3 दिनों से लगातार दोपहर बाद बारिश हो रही है और ऊपरी इलाकों में लगातार हल्की बर्फबारी का दौर जारी है, जिसकी वजह से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मई के महीने में रुक रुक कर इस तरीके से बारिश हो रही है, जिससे किसानों की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लाहौल स्पीति में ऊपरी इलाकों में हल्की बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश का दौर दोपहर बाद से जारी है। 3 दिनों से यही आलम बना हुआ है कि दोपहर तक धूप चिलचिलाती है, लेकिन दोपहर के बाद लगातार बीते 3 दिनों से वहां पर बारिश का दौर जारी है। तो तस्वीरें लाहौल स्पीति से आपको दिखा रहे हैं, जहां ताजा हिमपात हुआ है, हल्की बर्फबारी का दौर ऊपरी इलाकों पर जारी है। प्रेमलाल हमारे सहयोगी लाहौल स्पीति से फोन लाइन पर मौजूद हैं। प्रेमलाल, जिस तरीके से पश्चिमी विक्षोभ इस वक्त सक्रिय है, लाहौल स्पीति में एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हो गया है, क्या अपडेट्स है मौसम के हवाले से? प्रेमलाल जी बिल्कुल, पिछले 3-4 दिनों से दोपहर बाद जो है लगातार जो है बारिश हो रही है और सुबह तक बारिश होती है और उसके बाद सुबह मौसम साफ हो जाता है। इसके चलते जो है ये घाटी के तापमान में जबरदस्त गिरावट दर्ज की जा रही है। तो अब जून का महीना आने को है, लेकिन ऐसा लगता है अभी जनवरी और फरवरी का महीना चल रहा है। अब जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि घाटी के जो ऊंचाई वाले इलाके हैं बिल्कुल बर्फ से ढक गए हैं और काफी जो है नीचे तक जो बर्फ गिरी है पिछले कल भी और उससे पहले भी गिरी थी। तो ये सिलसिला जो है 2-4 दिनों से लगातार जारी है।
तो इसके चलते जहां किसान और बागवान काफी चिंतित भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो फसल बिजाई की हुई है उन्होंने, तो उसमें जो कई जगह कीड़े या दूसरे बीमारी लगने का जो है खतरा बन गया है, और इससे जो है दिक्कतें भी अब सामने आने लगी है। लगातार जिस प्रकार से जो बारिश हो रही है, तो इससे कई जगह लैंडस्लाइड होने की भी संभावना बनी हुई है। जी बिल्कुल प्रेमलाल, लैंडस्लाइड होने की संभावनाएं बनी हुई हैं, किसान बागवान इससे चिंतित हैं। प्रेम, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो लाहौल स्पीति में एक बार फिर से लगातार बारिश का दौर जारी है, ऊपरी इलाकों में रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है, जिससे किसानों और बागवानों की चिंता बढ़ गई है। फसल बिजाई का समय है, लेकिन पर्याप्त जिस तरीके से अनुकूल मौसम चाहिए वो नहीं मिल रहा है, और किसान और बागवान खासे चिंतित नजर आ रहे हैं, और साथ ही कहीं कहीं लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है और आवाजाही भी अवरुद्ध है। हिमाचल पर्यटन निगम ने लिफ्ट में आवाजाही रेट को दुगना कर दिया है और ये नई दरें लागू कर दी हैं। पहले जहां लिफ्ट का किराया 10 रुपए से 20 रुपए हुआ करता था, अब पर्यटन निगम ने टूरिस्ट सीजन के मद्देनजर दामों में बढ़ोतरी की है, जिसका असर रोजाना आवाजाही करने वाले स्थानीय लोगों पर पड़ने वाला है। इसके साथ ही पर्यटन निगम में सीनियर सिटीजन्स को मिलने वाली छूट को भी हटा दिया है। सीनियर सिटीजन से जहां पहले केवल 7 रुपए लिए जाते थे, अब उनको भी हर चक्कर में 20 रुपए देने होंगे। 10-12 साल से ये रेट नहीं बढ़ा था, और ये कोरोना काल में बढ़ना था, लेकिन उस टाइम 2 साल मुसीबत आई और उस टाइम सरकार ने फैसला लिया कि इसका रेट नहीं बढ़ाया जाए। तो 10-12 सालों से 10 रुपये ही था, और साथ में सीनियर सिटीजन का 7 रुपये था। अब जो सरकार के आदेश हैं कि सबको 20 रुपये ही देने पड़ेंगे, यही रहेगा सबके लिए, फॉर ऑल 20। मुख्यमंत्री कार्यालय पर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा ने सुखू सरकार पर हमला बोला और कहा कि सीएम को किसी विश्वसनीय एजेंसी से जांच करानी चाहिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का दिखावा मात्र है। एक पत्र जारी हुआ और मुख्यमंत्री मंत्रीगण उस पत्र को गुमनाम पत्र की संज्ञा देकर पल्ला झाड़ने का काम किया, जबकि अगर हम वो पत्र पूरा पढ़ेंगे तो वो पूरी तरह से गुमनाम नहीं। उस व्यक्ति ने कहा है मैं सरकारी कर्मचारी हूं, उस व्यक्ति ने कहा मैं मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात था, और जब मैंने इस तरह के भ्रष्टाचार का विरोध किया तो मुझे वहां से पकड़ लिया। अब इतनी आइडेंटिटी व्यक्ति अपनी दे रहा है। कितने कर्मचारी मुख्यमंत्री कार्यालय में होते हैं और उनमें से कितनों के तबादले हुए। और उसने ये भी कहा है कि अगर गंभीरता से इसकी जांच होगी तो मैं सामने आकर सकूंगा। उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री महोदय द्वारा लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने काम में लापरवाही और देरी करने वाले ठेकेदारों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि लापरवाही बरतने वालों और लगातार गलती करने वाले ठेकेदारों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रदेश के खास करके लोक निर्माण विभाग के सभी ए, बी और सी क्लास के ठेकेदारों से है, कॉन्ट्रैक्टर से है। आप प्रदेश के विकास में एक अहम भूमिका निभाते हैं। प्रदेश में जो विकासात्मक कार्य हमारे विभाग द्वारा करवाए जा रहे हैं उनको आगे ले जाने में आपका बड़ा योगदान है। मगर मैं साथ ही साथ आपको ये बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं, मैंने पिछले काफी समय में प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर विभागीय बैठक में पार्टिसिपेट किया, कई पब्लिक प्रोग्राम्स में जाने का मौका मिला, और बहुत सी हमें समस्याएं विभाग में ठेकेदारों की वजह से, उनके काम ना करने की वजह से दिखने को मिली है। मैं आज स्पष्ट शब्दों में ये बात कह देना चाहता हूं कि हम अपने विभाग में कोई भी कुताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई भी नेक्सस
ठेकेदारों के कांग्रेस साथ प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह इन दिनों अपने मंडी संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं। दौरे के दौरान आज वो मनाली विधानसभा क्षेत्र के कटराई पहुंची। इस दौरान उनका कांग्रेस पार्टी के अधिकारियों ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान विधायक भुवनेश्वर गौड़ विशेष तौर पर उपस्थित रहे। प्रतिभा सिंह ने सशक्त नारी सशक्त समाज कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 15,000 की धनराशि पंचायतों के माध्यम से महिला मंडलों को ऑनलाइन भेजी जाएगी। हमने महिलाओं को सशक्त करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया, जिससे महिलाओं में खुशी की हुई है। सोशल मीडिया तो कई कुछ लिखता है, मुझे उस पर इतना कुछ नहीं कहना, पर आप जानते हैं कि सरकार नई सरकार गठित हुई है, उसमें और पार्टी संगठन में तालमेल बिठाना पड़ता है। जब तालमेल बैठेगा तो ठीक तरह से सब कुछ चलेगा। बिल्कुल अभी मैं लाहौल का दौरा करके आई हूँ, कई क्षेत्रों का मैंने दौरा कर लिया, मंडी का हो गया, कुल्लू का हो गया, मनाली का हो गया। ये इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि 24 का इलेक्शन बहुत नजदीक है, इसलिए हम पार्टी को सशक्त करने के लिए। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि सरकारी स्कूलों में गिरते रिजल्ट प्रतिशत में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। जिन स्कूलों में बेहतर परिणाम आए हैं उनके शिक्षकों और बच्चों को सम्मानित कर प्रेरित करने के साथ दूसरे स्कूलों के लिए उदाहरण बनाने की दिशा में भी काम किया जाएगा। इस साल 12वीं कक्षा का परिणाम कम आया है और ये 79.4% रहा है। ऐसे में पूर्व की जयराम सरकार को कोसने की बजाय सुखू सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर दे रही है। ऐसे स्कूल्स, हमारे सरकारी स्कूल्स जहाँ पर परफॉर्मेंस रिजल्ट अच्छे आए हैं, वहाँ के हम टीचर्स को भी प्रोत्साहन देंगे। वहाँ जिन बच्चों ने उत्तीर्ण किया है उनको तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ किसी न किसी रूप से विभाग अलग से मैं समझता हूँ उनको इनकरेज करेगा। वहाँ विद्यालय के लिए भी हम किस तरह से नई चीज़ों को वहाँ पर ला सकते हैं, ताकि जो मौजूदा हमारे ये स्कूल्स हैं उनमें तो एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा और अन्य जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे अध्यापक हैं, उनको भी प्रेरणा मिलेगी। इस सोच के साथ हम आगे चलेंगे और इसको जो कमियां रही है। हर शिखर तिरंगा के एक दल ने हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी रियो पुरगिल 6,819 मीटर को सफलतापूर्वक फतह किया। दल के 14 में से 5 सदस्यों ने कर्नल रणवीर सिंह की अगुवाई में चोटी पर पहुंचने में सफलता प्राप्त की। इस दल ने हिमाचल प्रदेश के किन्नौर के नाको गांव में 11 मई 2023 को पहुंचकर अभियान का श्री गणेश किया था। 22 मई को दोपहर 2:50 पर चोटी के आखिरी छोर पर कदम रखा। उसके बाद 25 मई को दल सकुशल वापस नाको लौटा। वहीं किन्नौर जिला के नाको क्षेत्र की ये चोटी हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी है। और हम लोग रियो पुरगिल समिट करके वापस पहुंचे हैं और नाको गांव वालों ने हमारा बड़ा शानदार स्वागत किया है और हम बड़े खुश हैं। ये है हमारा एक अभियान हर शिखर तिरंगा और ये है एक मुहिम मातृभूमि के लिए। इसमें हम जो भी हमारी 28 पूरी स्टेट्स हैं इंडिया की, उसमें हम तिरंगा फहरा रहे हैं और जिसे हम बोल रहे हैं कि एक मुहिम मातृभूमि के लिए। ये भी बताना कि एडवेंचर टूरिज्म पोटेंशियल जो है हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा है, उसको बताना और हर स्टेट को भी और हर स्टेट के यूथ को भी ये बताना कि आप जो अपनी वोकल फॉर लोकल है उसको करिए, जो आपकी स्टेट के हाईएस्ट है उनको आप क्लाइम कीजिए। तिरंगा के तहत इस दल ने इस रियो पुरगिल, जो कि हिमाचल की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है, उसे फतेह किया है और सकुशल ये ट्रूप इस चोटी को फतेह कर वापस लौटा है। और इसी के साथ नमस्ते हिमाचल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 GKLH के साथ। नमस्कार।